प्रेम को इंगित करता है। जो प्रेम सरोवर है वो जो दिव्य, जो वो चिन्मय धाम के अंदर जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में, विशेष रूप से राधा जी और कृष्ण के बीच में जो बड़ा ये दिव्य और ये जो चिन्मय जो प्रेम है, उसकी यहाँ पर बात है। ठीक है, इसीलिए जो उस जगत में जिस चीज को प्रेम कहा जाता है वो इस जगत में छाया स्वरूप है, जो कि काम स्वरूप कहा गया। इसलिए इस जगत जो वहां पर है ना, उसका उल्टा ठीक यहाँ पर है, क्योंकि ये चिद जगत की ये जगत छाया है। क्या है? छाया। सब कुछ उल्टा है। ठीक है ना। तो आज जो हम परिक्रमा कर रहे थे, बरसाना धाम की परिक्रमा कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग विश्वभानु कुंड होते हुए और उसके बाद हम लोग रंगीली गली में कीर्तन करते करते साकरी खोर गए। साकरी खोर में हमने जाना कि किस प्रकार अगर भगवान की भक्ति हमें प्राप्त करनी है तो एक मन होना ही पड़ेगा। अगर हम एक मन नहीं होंगे तो कभी भी इष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती। इस बात को लेकर के जाइए। देखो, आप लोग इतना पैसा खर्चा करके और इतनी दूर और इतना कष्ट सहन करके सब परिक्रमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं तो अभी घर में सोफा में बैठ करके टीवी देख रहे होते आराम से। ठीक बात है कि नहीं? अब कहाँ जमीन में बैठे हो, पैर भी दुख रहे। तो इसकी सार्थकता कब है? सार्थकता जब है जब यहाँ से हम जो मूल शिक्षा है उसको लेकर के चले जाएं। मूल शिक्षा क्या है कि हम जो है अनंत कोटि, पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं। अगर उसका कोई हड्डियों का ढेर लगाए ना, इस दुनिया से बड़ा, इस पृथ्वी से बड़ा ढेर उसका इकट्ठा हो जाएगा। इतने जन्म हमने ले लिए हैं, इतने शरीर, इतने कलेवर हमने पीछे छोड़ दिए। कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। लेकिन तब पर भी बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मर रहे हैं, बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, मानसिक कलेश, दुनिया भर के कलेश है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ। मेरे को लगा नहीं है तो फिर आगे बताएं। कलेश तो है ही ना। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय यही है भैया, हमें क्या करना है, जैसे भी हो हमें भगवान के भजन भक्ति में लगना ही होगा। तो साकरी खोर इसी बात को बताती है। देखो भैया, जो इष्ट है उसके प्रति हमारी एक मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकांतिक भक्ति होनी चाहिए। अभी हमारे देश में विशेष रूप से क्या हो जाता है कि हम लोग भजन भक्ति तो करते हैं, लेकिन सबको ही करने लग जाते। करते कि नहीं करते? थोड़े दिन में जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी को बोलने लग जाते हैं, जय गणेश देवा, तुम ही हमारे माता हो, तुम्हारे हमारे पिता हो, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? फिर उसके बाद में नवरात्रि आ जाती है, फिर माता जी को वही बात बोल देते, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, है ना। बस मूर्ति बदलते जा रही है, कहानी वही की वही है कि नहीं? तो फिर क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। क्या देवी देवता क्या बेवकूफ? उनको मालूम नहीं तुम उल्लू बना रहे हो? उनको सब मालूम है। वो जो सकार्य कुशल सुरा, देवी देवता बहुत चतुर होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखो कैसे ठग करके कितने असुरों को उन्होंने उल्टा पुल्टा वरदान दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन अगर देवी देवताओं की भक्ति करके अगर उनसे विशुद्ध रूप में कुछ नहीं मांगा जाए तो वो भगवान की भक्ति ही प्रदान करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए आज हम लोग गज 84 में बैठे हैं। ये समझ लेना कि हमारे जन्मों जन्मों का भाग्य उदय हुआ है कि हम हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इस दिव्य धाम चिन्मय वृंदावन धाम, उसके अंतर्गत ब्रजमंडल परिक्रमा, उसके अंतर्गत ये प्रेम सरोवर में हम लोग उसकी तलहटी पर बैठे हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि यहाँ से हम भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति अपना जो प्रेम और भाव है उसको लेकर के यहाँ से जाएं। कौन कौन ये भाव लेकर के जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, और कौन कौन खाली हाथ जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। हे दो हाथ खड़े। बोला प्रभु जी हमारे तो हाथ खड़े ही, आप बोलते जाओ। ऐसा नहीं कि इधर आए और बहुत कुछ सीखा, आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा नहीं। यहाँ से जो भी सीखना उसको याद करने की कोशिश करना। श्रवण कीर्तन, देखो नवदा भक्ति सुनिए कि नहीं? श्रवण कीर्तन आगे, विष्णु स्मरण आगे, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा। तो इसमें श्रवण माने क्या? भगवान के नाम कीर्तन कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो कान से, और श्रवण करने के बाद में कुछ स्मरण करो। स्मरण करो। जब रात को जब कमरे पे जाते हो थोड़ा बहुत बात करते हो कि नहीं, आज वहां पर कितना आनंद आया, ऐसा बात करते हो कि ऐसे बोलते हो प्रभु जी ले गए पैर तोड़ दिए?
ऐसा तो नहीं बोलते, पता नहीं कहाँ पहाड़ पे चढ़ा दिया, तो 56 कटोरी तो थी नहीं 6 थी, ऐसा तो नहीं। तो कथा और कीर्तन यहाँ पर ध्यान से सुनना, और कल जब अपने घर जाओगे, घर जाकर के जो नहीं आए हैं उनको भगवान की कथाओं को सुनाना। कि सुनने से जो प्रेम होता है ना, वो ना देखने से होता और किसी भी चीज से नहीं होता। आपने रुक्मणी जी का नाम सुना है कि नहीं सुना? उन्होंने तो सिर्फ नारद जी से भगवान की कथा ही सुनी थी और मन ही मन वर्ण कर दिया। बोला वर हो तो कौन हो, कृष्ण हो और कोई भी नहीं हो। चिट्ठी लिख दिया कि हमने तो आपको वर लिया है, हमें ले जाइए वरना प्राण को धारण नहीं करेंगे। फिर भगवान उनको लेकर के गए कि नहीं गए? तो कैसे हुआ? केवल और केवल सुनने से प्रेम जागृत हुआ। तो आज हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ की थोड़ी कथा सुन लो। हमें प्रभु जी ने अभी से कथा सुनानी चालू कर दी घर पे, फोन पे ही। थोड़ा फोन जाके सुनाएगा कि लाइव सुना देते। देखो यहाँ की कथा सुनो ध्यान से। यहाँ की कथा ही, अभी हम कौन से संप्रदाय में हम लोग आए हैं? बोलो, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने आकर के भजन किया और शिक्षा भी दी। तो ये हमारा मूल स्थान है। जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु है। उनके आने का जो कारण है, उसका जो मेन जो कथा है वो इसी स्थान की है, प्रेम सरोवर की। यहाँ पर जो राधा रानी का जो दिव्य भाव है ना, जो राधा रानी का जो दिव्य मादनाख्य भाव है, वो यहीं पर ही प्रकाशित हुआ। जिसको कहा गया कि मिलन में भी विरह, ये बड़ा दिव्य है। ये और किसी स्थान पर हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रेम जो ये सरोवर है, यहीं पर ही ये बड़ी दिव्य लीला हुई। और उधर ही भगवान के मन में ये प्रश्न उठा कि ये राधा रानी के हृदय में ऐसा क्या भाव है। उसी भाव को जानने के लिए श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? तो वो क्या लीला है, ध्यान से सुनो। एक समय यहीं पर ही, ये देख रहे हो आप, बड़ा सुंदर ये स्थान है, ये सरोवर है। अभी तो आसपास थोड़ा गांव हो गया, लेकिन ये पहले घनघोर जंगल था। और ये नंदगांव और बरसाने के ठीक बीच में ये स्थान है। नंदगांव और अभी बरसाने से हम लोग आए ना, ये बीच में है। और इधर से आगे जाएंगे तो नंदगांव आ जाएगा। अभी हम लोग एक दिन नंदगांव आएंगे, है ना। एक दिन हमारी 24 तारीख को परिक्रमा नंदगांव आएगी, है ना। और नंदगांव, उद्धव की आरी, जहाँ पर उद्धव जी गोपियों से मिले थे, सब स्थान यही पास में ही है। तो यहाँ पर जब भगवान जो है, भगवान राधा जी के साथ में बड़ी सुंदर निकुंज की लीलाएं हो रही है। उधर में भगवान का एक सखा है, उसका नाम क्या है बताओ? मधुमंगल है, सुबल है, श्रीदाम। सुना है कि नहीं सुना? तो यहाँ पर सुबल सखा साथ में उपस्थित है भगवान के। तो राधा रानी को बताया कि राधा रानी के जो एक एक अंग है, चरण है, हस्त है, वो कमल के जैसे है। कैसे है? कमल के जैसे। और उसमें से दिव्य कमल की गंध आती है। तो जब यहाँ पर राधा कृष्ण का विहार हो रहा है, बड़ी सुंदर लीला हो रही है, तो वहां पर जो एक भौरा है, क्या है? एक भौरा आकर के बार बार राधा जी के जो चरण है उसको दिव्य कमल मान करके वहां पर बार बार बैठ रहा है। और राधा रानी उसको बार बार हटा रही है। जब राधा रानी लेटी हुई है तो उनके जो शीश है, जो सिर है, वो कृष्ण की गोद में ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो वो भौरा है, वो बार बार जब परेशान करने लगा, तो कृष्ण ने जो है मधुमंगल सुबल को कहा कि भैया जरा इस भौरे को थोड़ा दूर भगा के आओ। भगाते कि नहीं? गाय को हम लोग भगाते कि नहीं भगाते कि थोड़ा भीड़ में से थोड़ा हटा दे। तो वो हटा के हश हश करते करते और दूर तक भौरे को लेकर के चले गए। जब भौरे को लेकर के चले गए और भौरे को दूर उड़ा करके जब आए ना, आकर के कहा कि मधुसूदन चला गया। क्या बताया? मधुसूदन। भौरे का एक नाम क्या है? मधुसूदन। मधुसूदन माने मधु का आस्वादन करने वाला मधुसूदन। जैसे ही राधा रानी ने सुना मधुसूदन चला गया, और कृष्ण का भी एक नाम क्या है? आप लोग मधुबन गए थे कि नहीं गए थे? मधु दैत्य को मारने के कारण भगवान का एक नाम क्या पड़ा था? मधुसूदन। जैसे ही राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन चले गया, राधा रानी वहीं पर ही मूर्छित हो गई। अब यहाँ पर कृष्ण की गोद में ही है, सिर रखा हुआ है, पास में ही है, लेकिन क्या सुना कि कृष्ण चले गए और मूर्छित हो गई। इसको देख करके कृष्ण सोच रहे हैं, भाई मेरा भी प्रेम गोपियों से है, मेरा भी प्रेम राधा रानी से है, लेकिन ये राधा रानी का मेरे प्रति कैसा प्रेम है कि मैं उपस्थित हूं, बस ये सुन करके कि मैं चला गया और ये मूर्छित हो गई। मेरा प्रेम तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो राधा रानी का प्रेम है, इसमें दिव्य कुछ बात है कि नहीं? हाँ।
यही जो बात भगवान की थी, और भगवान का एक नाम है रसिक शेखर। सभी रसों का भगवान आस्वादन करते हैं। जितने भी जगत में रस है सबका भगवान आस्वादन करते हैं। जैसे जब भगवान को वीर रस की आस्वादन करना रहता है, रस पढ़े कि नहीं कभी हिंदी में? मतलब प्रभु जी पढ़ रहे होते तो आपसे सुन रहे थोड़ी ना होते हैं। कौन कौन से रस? गन्ने का रस है, आम का रस, ऐसा रस। देखो रस है वीर रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। सुना है कि नहीं सुना कभी? अब प्रभु जी पहले कभी हिंदी में पढ़ा था, अब तो भूल गए। तो ये सभी रसों का भगवान आस्वादन करते हैं। जैसे भगवान को जब वीर रस का आस्वादन करना रहता है तो सुना है कि नहीं सुना है? भगवान ने हिरण्याक्ष से और हिरण्यकशिपु से कैसा युद्ध किया था? सुना है? बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था हिरण्याक्ष वरावतार में, बड़ा भयंकर। देवता डर गए थे कि ऐसा ना हो कि हिरण्याक्ष भगवान को मार दे। और सभी देवता प्रार्थना करे, बोला प्रभु ये कब तक लीला करोगे, जरा समाप्त करो। तब भगवान ने देखते देखते हिरण्याक्ष को एक मुक्का मार के वध कर दिया। जब भगवान को विभत्स रस का आस्वादन करना रहता है, देखा है नरसिंह अवतार? किस किस ने नरसिंह अवतार के बारे में सुना है? आधे लोगों ने वो भी नहीं सुना। तो कहां से आए? अमेरिका से? अच्छा, सब निद्रा रस में है। देखो जब भगवान ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था, फाड़ा था कि नहीं? उसको बिठा करके गोदी में उसको फाड़ दिया था और उसकी आंतड़ियां सब निकाली। ये विभत्स रस का भगवान आस्वादन कर रहे हैं। फिर बाद में प्रहलाद जी को चाट चाट करके प्रेम भी कर रहे हैं शेर की तरह, वही वात्सल्य रस का आस्वादन। इसलिए बताया भगवान सभी रसों का आस्वादन करते हैं। तब जब ये राधा रानी के भाव को देख रहे हैं तब भगवान के मन में एक प्रश्न उठा, राधाया प्रणय महिमा की दिशो वान एव आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा की दिशो वान मदीयम सख्यम चांस मधुनो भवत की दिशम वेत्ति लोभात तद भावाड्य समझनी सचिर गर्भ सिंधु हरिंदु। कि भैया ये राधा रानी का प्रेम कैसा है। और एक कृष्ण के मन में कभी कभी प्रश्न उठता है कि मेरा रूप कैसा है। सुना है कि नहीं सुना है? कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि कभी कभी कृष्ण अपने आप को मणि स्तंभ में देख करके भौचक्के रह जाते हैं कि भैया ये बालक कौन है इतना सुंदर, अपने आप को देख करके ही। इसलिए कृष्ण सोच रहे कि मेरा रूप कैसा। अब अपने आप को जानने के लिए तो भैया किसी और के थ्रू ही देखा जा सकता है। सही बात है कि नहीं? आप कैसे सुंदर लग रहे हो ये आप कैसे जान सकते हो? तो किसी और के मन से ही जाना जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये कृष्ण के मन में उठा। और तीसरा, जब राधा रानी मुझे दर्शन करती हैं, जब राधा रानी जो मुझे दर्शन करती हैं तो उनके हृदय में कैसा दिव्य उन्माद और प्रेम उपस्थित होता है, वो कैसा है। ये तीन चीजों को जानने के लिए जो भगवान है वो सचिनंदन गौर हरि बनकर के नवदीप में आए हैं। बोले सचिनंदन गौर हरि की जय। आप लोग कभी नवदीप गए हो? कौन कौन गया? हाथ खड़ा करो। 20% लोग गए। कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी निर्दलीय है, ना उधर ना उधर। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी जाना जीवन में जरूर एक बार नवदीप जाना चाहिए, बड़ा दिव्य धाम है। और इस साल हम लोग लेकर के जाएंगे। जिनको जाना है संजय प्रभु से या जिनके थ्रू यहाँ पर आए हैं उनसे बात कर सकते हैं, आपका भी करवा देंगे। तो नवदीप के अंदर क्योंकि भगवान ने ये जो तीन जो चीजों को जानने के लिए ही भगवान जो है राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर के आए हैं। इसलिए जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, कृष्ण ही है, लेकिन हृदय में भाव राधा रानी के हैं, हृदय राधा रानी का है और ऊपर से अंग कांति राधा रानी की है। इसीलिए बाकी सब अवतार में तो कृष्ण काले हैं, देखा है कि नहीं देखा है? भगवान काले हैं, लेकिन सचिनंदन गौर हरि कैसे है? गौर वर्ण के हैं। बड़ा सुंदर राधा रानी की अंग कांति है ना। इसलिए हम लोग परिक्रमा करते करते जब इस स्थान पर आए हैं तो हमें यहाँ से लेकर के क्या जाना है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, देखो भैया, अगर अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करना चाहते हो, इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहते हो, तो हमें भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। बताया आहार माने खाना, सोना, अपने जैसे बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। ना बोलो ना। जानवर अपनी सुरक्षा करते हैं कि नहीं? देखो बंदर के पास जाओ, अभी देखो ऐसा चमका देगा 2 मिनट में। और गाय सिंह मारती है, सब अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, सब खाना जानते कि नहीं, अपने खाने की व्यवस्था करना सब जानवर जानते हैं।
फिर मनुष्य में और जानवरों में भेद क्या है, कौन बताएगा? धर्म जानते हैं, हम धर्म को जानते हैं। हाँ, मनुष्य जो है वो धर्म का आचरण कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। उसके पास में ही खाने पीने सोने की बुद्धि तो है, लेकिन विवेक नहीं, जिसको इंग्लिश में विजडम कहा जाता है। कि किसको प्राप्त है? केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए राम जी कहते हैं, अयोध्यावासियों, ये जो मनुष्य शरीर है इसको साधारण मत जानो, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। बोला भैया ये मोक्ष का द्वार है, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद में भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो समझना हम आत्महत्या ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्महत्या। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग फांसी खा के मर जाते, बोला इन्होंने तो आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या हुई क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ। क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं, उसने तो शरीर की हत्या करी। किसकी हत्या करी? तो आत्महत्या क्या मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने जो ये आत्मा जो इस पिंजरे में फंसी है इसका उद्धार नहीं करता, वास्तव में वो आत्महत्या करता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको ये सब काम नहीं करना है, हमको भगवान का नाम लेकर के इस भव से पार उतरना ही होगा। क्योंकि अब तो ये मिला है, अब पता नहीं कब मिलेगा ये मनुष्य शरीर। इसलिए अपने आप को इतना भाग्यशाली समझो, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। क्या है ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ। उसमें भी ये भारत भूमि पे जन्म बहुत दुर्लभ, उसमें भी ये सत्य सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, ये भी बहुत दुर्लभ। और उसमें भी हम साधु संघ में आ गए, ये और भी दुर्लभ। और साधु संघ करते करते हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आकर के कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा को सबको जान रहे हैं। सब जान करके भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो समझो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापणम शय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वरदन वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वास्व सपनम परम विजयते श्री कृष्ण। जोर से बोलो। प्रभु जी पता होगा तो बोलेंगे ना। संकीर्तनम। इसीलिए कलयुग से पार होने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। क्या है? भगवान का नाम। और जोर से बोलो, भगवान का नाम। अच्छा कौन कौन भगवान का नाम करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा कौन कौन भगवान का नाम माला पे जपते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा कौन कौन भगवान का नाम नहीं जपते? हाथ खड़ा करो। एक दो ही माता सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। देखो भगवान के नाम की महिमा सुनो। आपने हनुमान जी का नाम सुना है? जिस सागर को लांघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, सियावर रामचंद्र की जय। तो नाम बड़ा हुआ या नाम ही बड़ा हुआ? नाम बड़ा हुआ। जब द्रौपदी ने नाम पुकारा जब ही तो भगवान आए। इसलिए नाम करना माने भगवान को पुकारना। लेकिन ये नाम कैसे लेना चाहिए? ये नाम जो है, ये जो चार संप्रदाय है, इसलिए भगवान बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं कि अगर चार संप्रदाय में हम दीक्षित होकर के नाम नहीं जपते तो ये नाम जो अपना फल नहीं देता। इसलिए बोला श्री ब्रह्म रुद्र कुमार। ये जो चार संप्रदाय है इनमें हमको दीक्षित होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में ब्रह्म संप्रदाय में हमको नाम ले लेना चाहिए अगर हम आए हैं तो। जो लोग भी नाम लेना चाहते हैं, कल हमारे गुरुदेव शायद देंगे, परसों के दिन वृंदाकुंड पे नाम देंगे, जो चाहे जाकर के ले सकते हैं। इसलिए एक तो बताया, देखो ध्यान से सुनो। आपने बंदूक की गोली देखी है कि नहीं देखी? बंदूक चलती देखी कहीं? टीवी में तो देखी होगी। नहीं प्रभु जी हमारे तो घर में ही है। नहीं, देखो बंदूक की गोली होती है, अगर आप उसको किसी को फेंक करके मारोगे तो उसको चोट लगेगी? लगेगी। थोड़ी बहुत खरोच आ सकती, आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ी बहुत तो लगेगी, पत्थर के जैसे तो लगेगी। लेकिन उसी बंदूक की गोली को बंदूक में रखकर लोड करके मारोगे तो क्या होगा? है काम तमाम। सही बात है कि नहीं? उसी प्रकार बताया जो भगवान का नाम है, हम लोग अगर साधारण रूप में लेंगे या कभी लिया कभी नहीं लिया या जैसे तैसे किया तो थोड़ा बहुत फल देगा, सुकृति देगा, फल देगा, पुण्य होगा।
लेकिन अगर वो सदगुरु के मुख से लेकर के अगर हम हमारे कान में लेंगे तो वो फिर ये ब्रह्मांड को भेद करके सीधा ठाकुर जी के चरणों तक चला जाएगा। इसलिए बोला कि सबसे पहले क्या करो, गुरु जी के चरणों में जाकर के नाम को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हम लोग परिक्रमा करते करते ये प्रेम सरोवर, प्रभु जी वो जल था ना एक माउंटेन ड्यू में बॉटल, नहीं गाड़ी में, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग इस ये जो प्रेम सरोवर, इस प्रेम कुंड, ये जो कुंड है इसमें सभी लोग आचमन लेना। यहाँ पर बड़ी दिव्य भगवान की विरह और मिलन की लीलाएं हैं। हाँ ठीक है, ये प्रेम सरोवर का भी जल है, जिन्होंने नहीं लिया वो भी कथा के बाद में हम इधर में छिड़क देंगे ऊपर में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग सीधा अपने आश्रम जाएंगे और वहीं पर जाकर के हम लोग रेस्ट करके फिर कल की जो परिक्रमा है वो बड़ी लंबी है, इसलिए सभी लोग कसरत अपने सब टाइट कर लेना हाथ पे। कल ऊपर पहाड़ पे भी चढ़ना है, बहुत दूर दूर तक हमें जाना है। अभी थक गए कि अभी एनर्जी है? एनर्जी है तो फिर खड़े होकर थोड़ा डांस कर दो।